पर असर पड़ सकता है, पर सिर्फ महेंद्र सिंह आने से ही देखिए भारतीय टीम का मनोबल बहुत ऊंचा जाएगा। देखिए उनका इतना एक्सपीरियंस है, इतने आप सब जानते हैं कि सबसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर कौन थे जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाता था, तो MS धोनी जैसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर कोई नहीं था। तो MS धोनी का टीम के साथ होना मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, और सिर्फ यही आशा करते हैं कि कोई क्लैश, मतलब जो आपने जैसा कहा कि जो कोचिंग में रवि शास्त्री और महेंद्र सिंह धोनी अगर एक ही वेवलेंथ पर होंगे ना, तो सिर्फ भारतीय दुख की बात यह है कि धोनी कुछ ही सालों में रिटायर होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ही शुड ऑलवेज प्ले फॉर इंडिया, क्योंकि उनकी जैसे नज़र किसी के पास नहीं है। आप हजारों कैप्टन देखिए, धोनी विल चूज द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। सो हार्दिक पांड्या हो, पांड्या ब्रदर्स हो, ऋषभ पंत हो, राहुल हो, KL राहुल हो, मौका ही नहीं मिलता। विनिंग और लूजिंग में अगर कोई आदमी सेम रह सकता है गैरी को छोड़ के, तो वो है MS धोनी। बिल्कुल, बिना चश्मे के बताना बहुत बड़ी बात है कि चश्मा भी नहीं पहनते हो, आंख बिल्कुल ऐसी है। कुछ तो दिखाओ भाई, गुस्सा हो रहे हो, बॉल मिस हुआ है, लेकिन गुस्सा करता है वो बहुत, दिखता नहीं है वो, कैमरे में नहीं दिखेगा वो। हाँ। जब कैमरा हटा, ऐड आए टीवी पे, सुधर जा तू, चल चुपचाप धीरे से। ऐसी पाकिस्तान में ऐसे उमर अकमल कुछ बोल रहा था कि धोनी मैं देखो यार सुरेश रैना गाली बक रहा मुझे, ये वो करके। मैंने कहा गाली तो बाकी नहीं। कहते क्या हुआ? मैंने कहा मैं उसको सिर्फ थोड़ा थ्रो मार रहा हूँ, वो थोड़ा बोला। मैंने कहा भाई क्या हुआ, खेल जरा, रन बना, चेस करने पड़ेंगे। भाई मैंने और दे साले को और दे, मतलब प्रेशर बनाओ थोड़ा। गेम रीडर बहुत अच्छा है, बोलते हैं वर्ल्ड फिनिशर है, उसको पता है कि क्या होने वाला है, उसको नेक्स्ट स्टेप पता है। उसके पास 3 गेम रेडी हैं, ये प्लान A, प्लान B, प्लान C, वो तीनों लेके जाता है ग्राउंड पे। Talking about Dhoni's captaincy, I think he's extremely calm, he's positive, he reads the game well, and he tries to be a step ahead of the opposition, and he's done a fantastic job there. So I've enjoyed playing cricket with him and playing under him. I'd like to wish Mahi all the very best for this tournament, and we'll be supporting you all the way. थोड़ी सी तो MS धोनी को दिक्कतें हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर उनके पास इतना दिमाग है कि वो मैनेज कर लेते हैं। वो गेम समझते हैं। बिल्कुल सर, अगर वो गेम नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे इतने 350 वनडे के बाद। और वो तो खैर जब उनके 3 वनडे हुए थे तभी से समझते हैं वो 3। और अब उनका जो जहाँ पे भी आज MS धोनी है, उनकी जो स्किल्स की हम जो बात करते हैं, गुण, वो कोई ऐसा बहुत मान नहीं, पर उनका जो दिमाग है ना, वो चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इनका चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। देखो मैं धोनी का फैन हूँ। ओके। और मुझे धोनी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। वो उन्होंने वापस से एक ये जो जेंटलमैन्स का गेम हुआ करता था, वापस से उन्होंने उसी दिशा में लेके आए हैं। उनका कोई एग्रेसिव उनका कोई एटीट्यूड नहीं, एकदम कूल हैं। विकेट भी ले लेते हैं तो वो ज़्यादा शोर शराबा करके दूसरे को ह्यूमिलिएट नहीं करते हैं। इट्स अ स्पोर्ट, सो आई लाइक दैट एटीट्यूड। MS Dhoni I worked with fortunately, and then they asked me ki Anushka, when are you meeting him next, what did he tell you, how was he, is हमको भी साथ लेके जाओ, हमको भी चाहिए ऑटोग्राफ वगैरह वगैरह, सेल्फी। हाँ, ट्रू of course, वो तो बोला बहुत। he's so down to earth, he's very down to earth, and वो मेरे को टंग ट्विस्टर्स देते, मैं उन्हें टंग ट्विस्टर्स देती थी। it was like actually working with your Chachki, it's just his family is so sweet, and not only with me, I would love to clear this out, वो जो भी staff भी है ना, मतलब जो crew है, मतलब directors, assistant directors, or anybody on set, he's just very good with them. He just does not have attitude का A भी, मतलब I am like, my dad always tells me कि आप कहीं भी पहुंच जाओ, always remember MS Dhoni. Being celebrity, being a big cricketer, he has no attitude, so I think nobody should have. Who is the best captain for cricket team? MS Dhoni or Virat Kohli? They both are equally doing well. MS Dhoni also has done some phenomenal captainship in his time. Only one. If I have to choose, MS Dhoni. Nice. I have to choose because he has built the team. So you have to give that credit to him. MS and me actually have a great understanding. We don't even, like, if we're running between the wickets and if he says 2, I just close my eyes and run. Because I know that his judgment is so correct. Whenever I ask him anything,
8 out of 10 times or 9 out of 10 times. He always tells you things that work. So it's a blessing to have him. You know, our friendship has grown over the years immensely. लोग बहुत बीच में कोशिश करते हैं कि कोई बीच में स्टोरी चलाओ, कोई फूट डालने की कोशिश करो. हमें फर्क नहीं पड़ता. हम ना वो पढ़ते कुछ, ना मैं पढ़ता कुछ. हम लोग जब निकलते हैं साथ में कहते हैं, अरे कुछ नहीं था, हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है. देखो भैया, सचिन तेंदुलकर मेरी लाइफ में सचिन तेंदुलकर साहब के बाद अगर कोई है तो वो है MS धोनी. बढ़िया. So I have two choicest words for everybody who has criticized his performance. Form is temporary, class is permanent. I think when the big games come around, the lion is going to roar. धोनी के साथ दोस्ती कितने साल पहले हुई थी? Do you remember? Like, जी, I think Mahi met me when एक दिन मेरे दरवाजे पे ही rang the doorbell and मैंने खोला. उसके लंबे बाल थे उस वक्त पे and he gave me a bat and he said this is the bat with which I became ICC world number 1 and I would like to give it to you. So that was fun at that point of time. So वो पहली बार तो नहीं हो सकता जब आप मिले थे? वो पहली बार हम लोग मिले and then I was wondering उसको This was the first time, John? Yeah, at that time I'm talking about I don't know how many years ago. Yeah. And I gave him I think some helmet and some jackets क्योंकि वो बाइकर है, उसको बाइक्स बहुत पसंद है ज़्यादा. कोई वर्ड ही नहीं है अगर आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं. मैं लास्ट 6 मंथ से मैं माही भाई के साथ हूँ तो मैं बात करता रहता हूँ अपनी बॉलिंग के. जब भी मैं मैच खेलता हूँ तब भी उनसे मैं बात करता रहता हूँ कि उनसे अच्छा कोई आपको जज नहीं कर सकता. वो विकेट के पीछे रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि आपको क्या करना है. तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं उनके साथ खेल रहा हूँ और मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं उनके 300 मैच में मैं रहूँगा. तो ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आपके साथ माही भाई जैसे लेजेंड आपके साथ हो और इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता. सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जो मैं हमेशा चाहूँगी मेरी टीम में हो, पर वो कभी नहीं होंगे और वो है धोनी. क्योंकि मैं धोनी की जब IPL शुरू हुआ तब मैं उनकी फ़ैन नहीं थी, पर ये 10 सालों में जो मैंने उनको देखा है, समझा है, उनको बहुत एडमायर करती हूँ मैं. लास्ट ईयर सबने कहा था कि धोनी को नहीं खेलना चाहिए और इस साल देखो. सो ही इज अनबिलीवेबल. वो देश के कप्तान भी रहे हैं तो उन्होंने बहुत जबरदस्त कप्तानी की. उनके अंडर इंडिया काफी जीती है. उनको अगर आप ग्राउंड पे भी देखो तो वो एकदम काम और कलेक्टेड रहते हैं. हार में भी ग्रेसफुल रहते हैं, जीत में तो ऑब्वियसली ही इज अमेजिंग. सो धोनी. 2019 elections have the following candidates: Amir Khan, Mahendra Singh Dhoni, Priyanka Chopra, Ratan Tata, and Ramdev Baba. Who would you vote for and why? In these particular elections, I believe that all the candidates have equally contributed to make our country shine. But the candidate that I would vote for will be Mahendra Singh Dhoni. The reason being, he has some qualities that a great leader should possess. First being he's captain cool. He can take situations in a very calm way. Secondly, he always encourages his teammates to play better. That's teamwork. And the third one being that he always helps others. Thank you. One of the best captain we have, and we should respect that. And when you ask question, you have a doubt in your mind. I have no doubt. So I don't even talk about him. He is the best. ये बहुत अच्छा निर्णय है. BCCI ने बहुत अच्छा निर्णय लिया क्योंकि वो अभी भी एक्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं, IPL खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट बहुत खेले हैं, देश के लिए बहुत लंबे समय तक कप्तानी करी. तो उनका एक्सपीरियंस ज़रूर खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में इस्तेमाल करना चाहिए और यूज़फुल भी रहेगा. तो जो भी BCCI ने किया बहुत अच्छा निर्णय लिया. Dhoni for being the architect of the victory. And may I tell Dhoni that I saw a placard asking you to have a haircut, but if you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut. Okay. Thank you very much. I think it will. చొక్కాని మధ్యలో బ్యాట్ పైకెత్తి చూపేటువంటి ఆ మేనరిజం రాజమౌళి గారిని ఒక్క నిమిషం కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ క్రీజ్ లో సింహం లాంటి గర్జన, కమిట్మెంట్ తో ఆడేటువంటి ఆట, ద వన్ ఓన్లీ
250 भारत ने बना दिए। अरे क्या कर रहे हो, इनको कोई नहीं पकड़ पाया भैया। धोनी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे दोस्त।